जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज आपको एसएससी जीडी के बारे में बताऊंगा कि आपको एक जॉब कैसे लेनी है। तो अब की बार एसएससी जीडी खाली नहीं जाना। अब की बार आपके तन पे क्या होगी बेटा, एक वर्दी होगी। और वर्दी क्या करेगी, आपके पूरे परिवार में खुशहाली ला देगी। ठीक है, तो उसी चीज को बताऊंगा कि एक नौकरी से कितना इफेक्ट पड़ता है आपके परिवार पर और कितना आपका एक समाज पर भी इफेक्ट पड़ता है एक नौकरी से। ठीक है, नौकरी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप एकदम बैठ के एकदम 10 या 20 मिनट की जितने की भी हो वीडियो या 5 मिनट की हो, उसको पूरी शिद्दत के साथ देखना है। उसके बाद लगे कि हाँ इस वीडियो में आनंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना है। ठीक है, पहला क्या, आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। फरवरी में एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, आपका फरवरी में क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा। ये आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अगले महीने इसी महीने में नवंबर में आपके क्या होंगे, फॉर्म स्टार्ट होंगे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा होगा। जब आप फॉर्म डालोगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, अब की बार एग्जाम पार, अब की बार पापा की फिक्र को फक्र में बदल दूंगा मैं। ठीक है, जो कहते हैं ना पापा को, हमारे पापा से या तुम्हारे पापा से तू नहीं कर पाएगा, ये तेरा बेटा नहीं कर पाएगा, ये मजे ले रहा है, तो उसको अब ये टाइम आ गया है कि उसे दिखा दो। ठीक है, पापा बोलने 4 आदमियों में। ठीक है, ऐसा होता है जब आता है ना रिजल्ट तो आप मुंह छुपा के बैठ जाते हो। पापा को भी नहीं बता पाते हो कि रिजल्ट में क्या होगा, मम्मी को भी नहीं बता पाते हो बेटा रिजल्ट में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले बेटा एक एग्जाम से, इस एसएससी जीडी एग्जाम से आपको क्या करना है बेटा, आपको पहले नौकरी ले लेनी है। ओके, क्या ले लेनी है, नौकरी ले लेनी है। नौकरी से आपका परिवार खुश रहेगा, आपकी सारी चीजें खुश रहेंगी। ठीक है, और इस चीज से रोने धोने से कुछ नहीं हो रहा कि आप 5,000 की 10,000 की ये जॉब करते रहोगे जिंदगी भर। तो अब की बार ये 3 महीने बेटा, आपके 3 मंथ है ना, ये आपको एकदम आपको क्या कर देंगे, एकदम चेंज कर देंगे। पर करेंगे कब, वो सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं बातें कर रहे हो, टाइम जा रहा है, कोई फिक्र नहीं है, पापा कैसे कमा रहे हैं। ठीक है, पापा देखते हो कैसे कैसे कमाते हैं बेटा, कितनी मेहनत करते हैं, वहां गांव में लगे हैं, धान हो रहे हैं, आलू हो रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुमको बुलाते भी नहीं है कि मेरा बेटा वहां जाके पढ़ रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। पर तुमको क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, अगली बार फिर भर्ती आएगी, अगली बार करके 2024 आ गई है, किसी का तो 6ठा या 7वां अटेम्प्ट होगा। अब की बार ऐसा नहीं करना बेटा। मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपने छोटे भाई बहनों से फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अब ये आपकी जो कंडीशन आ गई है, जो एज है ना बेटा आपकी 18 से 25 वालों की, तो मैं बता रहा हूं, इसमें सभी कैटेगरी की बता रहा हूं। ठीक है, और यूआर की तो और ही बेकार है, 18 से 23 पे ही हो जाता है उसका। तो उसके लिए बेटा बता रहा हूं आपको, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आपकी 22 साल से उम्र क्रॉस होती जा रही है, फिर आपको पूरा जीवन व्यापन करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, पापा मम्मी से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यार बार बार लोग, क्या आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको बेशक वो मना ना करते हो तो उनको फर्क पड़ता है। आधी जिंदगी तो उनकी ना, बुढ़ापा आ रहा है जल्दी जल्दी इसी वजह से आ रहा है कि मेरा बेटा कब जाके नौकरी लेगा, मैं कब मैं इस लायक बनूंगा कि मेरा बेटा मेरे को पहली सैलरी देगा। तो इस चीज को क्यों नहीं करते बेटा, ये इतना क्यों नहीं फर्क पड़ता आपको, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा इस चीज का, नहीं फर्क पड़ना ना, तो इस वीडियो को देख के आज से फर्क पड़ने पड़ेगा और तुझको लगेगा कि हाँ तू कर देगा। आपके एसएससी जीडी में तेरे में दम है, कोई वहां से मारती नहीं आया। ठीक है, ये सारे 4 चैप्टर है, वो 4 क्या है आपकी सब्जेक्ट है। पहला क्या है, इंग्लिश या हिंदी, एक चूज कर सकते हो। फिर क्या आपका मैथ है, फिर क्या रीजनिंग है, फिर क्या आपका जीके जीएस है आपका। ये 4 चैप्टर ही तो पढ़ने, कुछ ज्यादा करना है क्या। ठीक है, और सिलेक्शन नहीं लेते, टॉपर नहीं होते क्या, क्यों नहीं कर पाओगे, तुम कर पाओगे। आपके अब की बार एग्जाम पार कर पाओगे। बस आपको बशर्ते क्या करना, 3 महीने अपने आप को झोंक देना है। अब ये नहीं सोचना बेटा कि ये क्या इतने दिन से नहीं कर रहे हो क्या, 1-2 साल नहीं हो गई आपको करते करते, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो अब की बार किन चीजों से नहीं हुआ, लगे पड़े हो, अपनी अलग दुनिया चल रही है, रिया क्या कर रही है, सीता क्या कर रही है, मीना क्या कर रही है, उस चीज में लगे पड़े रहते हो। कोई किसी को नहीं फर्क पड़ता बेटा, तुम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी हो, बस फर्क पड़ता है आप पर जॉब है या नहीं है। पापा मम्मी पे फर्क पड़ता है, बहन भाई पे फर्क पड़ता है, और किसी को नहीं फर्क पड़ता इस दुनिया में, नहीं फर्क पड़ेगा। तो अब के फर्क पड़वाना है तो अपने दिमाग में कर लो कि नवंबर में क्या है मेरा टारगेट है, क्या पहले फॉर्म डाल दूंगा। फॉर्म अच्छी तरह से डालना है, ऐसे नहीं फॉर्म डाल रहे कोई फर्क ही नहीं है, मतलब फॉर्म डालने के, मैं तो अभी से कह रहा हूं कि अभी से लग जाओ, क्या अभी से लग जाओ। ठीक है, अब के नहीं तो देख लेना कुछ नहीं कर पाओगे, अभी से लग जाओ इसमें। और फॉर्म डालने से
और जब तक एग्जाम ना हो अपने आप को भूल जाओ, ऐसा और आराम को भूल जाओ एकदम कि सर मैं अब के कर पाऊंगा, अब के मेरी एक वर्दी है इसमें, अब के अपने माँ बाप को दिखा दूंगा, ये दीपावली निकल जाएगी ऐसे, पर अगली दीपावली पिताजी अब के दीपावली ऐसे नहीं निकलने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये 4 आदमी तुमसे कह के चले जाते हैं कि मैं तू नहीं कर पाएगा, अब के तुम्हारा बेटा करके दिखाएगा, इस चीज की गारंटी देता हूं मैं। ये चीज कर पाओगे? ये सुन लोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो टाइम वहां देना है, ये करना है, रात को बातें करनी है, बतराना है तुमको, उसको छोड़ दो बेटा। इससे बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। जो एल्यूशन में आप तो लोग जी रहे हो ना, उस एल्यूशन को हटा दो। पहली बात तो आज से आपको क्या करना है, एसएससी जीडी, एसएससी रात के 12-12 1 बजे आपको एसएससी जीडी दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा ना तो कोई जुनून नहीं है आपको। अगर 3 महीने आपको जुनून चढ़ा है कि एसएससी जीडी लेना है, मैं बार बार एसएससी जीडी में आप फोकस कर रहा हूं इसलिए क्योंकि अब की बार तुम्हें ये वर्दी पहननी है। तो यहां से आपको सारी क्लास भी मिलेंगी, ऐसा भी नहीं है, सारी क्लास मिलेंगी। अगर यहां से आप क्लास भी करोगे, अगर एक क्लास कर ली ना, रीजनिंग की कर लो, जीएस की कर लो, मैथ की कर लो, किसी चैप्टर की, किसी सब्जेक्ट की भी क्लास कर लेना, अगर यहां से भी कर लो तो भी आपका उद्धार कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पर बशर्ते करेगा कौन? सर जी मैं 2 दिन आऊंगा, तीसरे दिन नहीं आऊंगा, मुझे क्या नौकरी लेनी है, मुझे तो अगली बार ताने सुनने, वो देगा गुल्लू देगा ताने, मुल्लू ताने देगा, ये अलग ताने मिलेंगे, बस दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा, दोस्त घुस डोलेगा, अरे भाग जाएगा दोस्त। बता रहा हूं मैं तुमको, कुछ नहीं है ये। दिखता है ना, जब तुम्हारे पास सब कुछ है ना, सब कुछ सब आ जाते हैं, तुम्हारे रिलेशन बन जाते हैं। जब तुम्हारे कोई पास कुछ नहीं है ना, कोई रिलेशन नहीं बनेगा बेटा। तो अब की बार मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी, ये तो एसएससी जीडी वालों की नहीं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जोर लगा दो, अब के जोर लगा दो, क्योंकि ये साल अब के क्या होना चाहिए, अब की दीपावली पापा को मिठाई लाके वर्दी में खिलाऊंगा मैं। किसमें? वर्दी में। ऐसे नहीं खिलाऊंगा, वर्दी आएगी मेरे तन पर, वर्दी आएगी, ऐसे करके दिखाना है पापा को। ऐसे नहीं करना कि पापा रिजल्ट आ गया है, मैं 3 नंबर से फेल हूं, 4 नंबर से फेल हूं। अब ये भी नहीं बता पाते क्यों फेल हूं। सच्चाई नहीं निकलेगी ना मुंह से, सच्चाई निकलेगी क्यों? सच्चाई निकलेगी क्यों? सच्चाई नहीं निकलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का पर्पज इसलिए बस मेरा ये है कि अब की बार तुम्हें इतना मोटिवेशन आना चाहिए, और मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मैं आपसे 5 मिनट या 10 मिनट कह के चला जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, और फर्क पड़ने के बाद अगर जिस पे फर्क पड़ गया ना, वो यहाँ इतिहास रच देगा। इतिहास ऐसों ने इतिहास रचा है जिन पर कुछ नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देख लो, उठा के देख लो उनको, एपीजे अब्दुल कलाम उठा के देख लो बेटा, क्या था उन पे? कुछ था? कोई व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो पढ़ने भी नहीं देते थे, तो तब उसने इतिहास रच दिया। तो तुम क्या चीज हो, नहीं रच पाओगे ना, नहीं रच पाओगे, ये सोच रहे हो, पर रच पाओगे। ठीक है, आपको रचना होगा। अब की बार एसएससी जीडी में एक सिलेक्शन लेना होगा, और ये सिलेबस आपका ध्यान रख लो, ये सिलेबस है। आपको क्या करना है, बस 20 क्वेश्चन, कितने नंबर? 40 नंबर। 20 क्वेश्चन, कितने नंबर? 40 नंबर। ये आपको 4 सेक्शन में बांटे हुए हैं, बस आपको पढ़ना ही तो है। कोई ये तो नहीं काम करवाया जा रहा आपसे कि इस काम को कर ले, इस काम को कर ले। आलू तो नहीं खुदवाए जा रहे तुमसे, कोई गेहूं वगैरह तो नहीं कटवाए जा रहे तुमसे, ये काम नहीं हो रहा ना, इसको भी मत करो। बस ये साले निकलती आएंगी, अगली बार फिर आएंगी भर्ती। भर्ती को तो आने का काम है, क्योंकि सरकार निकालेगी भर्ती। तुम्हें भर्ती लेनी नहीं है ना, तुम्हें करनी नहीं है। जो मम्मी की उसमें मिली है ना, ब्याह में जो पतीली मिली है, 25 साल हो गई, 30 साल में, बस उसी को देखते रहते हैं माँ बाप भी। ये सोचते हैं कि हम क्या, ये कब चेंज होगी, चेंज होगी कि नहीं होगी। अरे चेंज क्या करोगे, बस तुम तो रिचार्ज के लिए भी पैसे मांगते हो। 225 का रिचार्ज करा दो, उसके लिए ये रिचार्ज करा दो, तुम पैसे मांग। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, बाहर जाने हो, कहीं से लाएंगे ये, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस पे? तुम्हें कोई ये थोड़ी है एसएससी जीडी फिर आएगी, फिर कर लेंगे तैयारी। अरे तैयारी करो तो एक ही बार करो बेटा। अब के करना है तो पूरी तरह से तैयारी करनी है, ऐसे नहीं करनी कि मुझे मतलब हर बार करूंगा मैं। तो मैं बस इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था। तो इस वीडियो को आप जितना अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना कि अब की बार तैयारी कैसी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।